आदाब। 18 अक्टूबर 2024 के सुनते हैं नूरानी कलिमात। मीठे बच्चे, बाप आया है तुम्हें गुल यानी फूल बनाने। तुम फूल बच्चे कभी किसी को गम नहीं दे सकते, हमेशा खुशी देते रहो। सवाल, किस एक बात में तुम बच्चों को बहुत बहुत खबरदारी रखनी है? जवाब, जहन, बोल, अमाल, अपनी जुबान पर बड़ी खबरदारी रखनी है। अक्ल से खबासती दुनिया की सब लोक लाज, खानदान की शाइस्तगी भूलनी है। अपनी तफ्तीश करनी है कि हमने कितने नूरानी फजीलत इख्तियार किए हैं। लक्ष्मी नारायण यानी हवा सलाम, आदम सलाम जैसे सिविलाइज्ड बने हैं, कहाँ तक गुल यानी फूल बने हैं। मैं पुरसुकून रूह हूँ। शिव बाबा यानी रहमतुल्लाह आलमीन जानते हैं ये हमारे बच्चे रूहें हैं। तुम बच्चों को रूह समझ जिस्म को भूल रहमतुल्लाह आलमीन को याद करना है। रहमतुल्लाह आलमीन फरमाते हैं, मैं तुम बच्चों को तालीम देता हूँ। रहमतुल्लाह आलमीन भी गैर मुजस्सम है, तुम रूहें भी गैर मुजस्सम हो। यहाँ आकर पाठ बजाते हो, बाप भी आकर पाठ बजाते हैं। यह भी तुम जानते हो ड्रामा प्लान के मुताबिक बाप हमको आकर गुल बनाते हैं। तो सब बुरी खसलतों को छोड़ फजीलत नशीनी बनना चाहिए। फाजिल कभी किसको गम नहीं देते, सुना अनसुना नहीं करते। कोई गमज़दा है तो उसका गम दूर करते हैं। बाप भी आते हैं तो तमाम दुनिया के गम जरूर दूर होने हैं। बाप तो सिराते मुस्तकीम देते हैं। जितना हो सके तजवीज कर तमाम के गम दूर करते रहो। तजवीज से ही अच्छा मर्तबा मिलेगा, तजवीज न करने से मर्तबा कम हो जाएगा, वह फिर चक्कर चक्कर का घाटा पड़ जाता है। बाप बच्चों को दरेक बात समझाते हैं। बच्चे अपने को घाटा डालें, ये बाप नहीं चाहता। दुनिया वाले फायदे और घाटे को नहीं जानते, इसलिए बच्चों को अपने ऊपर रहम करना है, सिराते मुस्तकीम पर चलते रहना है। भल अक्ल इधर उधर भागती है तो भी कोशिश करो, हम ऐसे बेहद के बाप को क्यों नहीं याद करते हैं जिस याद से ही आला मर्तबा मिलता है। कम से कम जन्नत में तो जाते हैं, मगर जन्नत में आला मर्तबा पाना है। बच्चों के माँ बाप कहते हैं ना, हमारा बच्चा स्कूल में पढ़कर आला मर्तबा पाए। यहाँ तो किसको भी मालूम नहीं पड़ता। तुम्हारे रिश्तेदार ये नहीं जानते कि तुम क्या तालीम हासिल करते हो। उस तालीम में तो दोस्त रिश्तेदार सब जानते हैं। इसमें कोई जानते हैं, कोई नहीं जानते हैं। कोई का बाप जानता है तो भाई बहन नहीं जानते। कोई की माँ जानती है तो बाप नहीं जानता, क्योंकि ये अजब तालीम और गैर तस्वीर पढ़ाने वाला है। नंबरवार समझते हैं। बाप समझाते हैं अकीदतमंदी तो तुमने बहुत की है, सो भी नंबरवार जिन्होंने बहुत अकीदतमंदी की है वही फिर यह इल्म भी लेते हैं। अब अकीदतमंदी की रस्म रिवाज पूरी होती है। आगे मीरा के लिए कहा जाता था, उसने लोक लाज खानदान की शाइस्तगी छोड़ी। यहाँ तो तुमको तमाम खबासती खानदान की शाइस्तगी छोड़नी है। अक्ल से सबकी बेनियाजी करनी है। इस खबासती दुनिया का कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। गुनाह करने वाले बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, वे अपनी ही तकदीर को खराब करते हैं। ऐसा कोई बाप थोड़े ही होगा जो बच्चों को किसको तंग करता हुआ पसंद करेगा और ना पढ़ता पसंद करेगा। तुम बच्चे जानते हो वहां ऐसे कोई बच्चे होते नहीं। नाम ही है हूर हुरैन, कितना पाकीज़ा नाम है। अपनी तफ्तीश करनी है, हमारे में हुरैनी फजीलत है। बर्दाश्त नशीनी भी बनना होता है, अक्ल के राब्ते की बात है। ये जंग तो निहायत मीठी है। बाप को याद करने में कोई जंग की बात नहीं है। बाकी हाँ, इसमें इब्लीस मुश्किलात डालता है, उनसे संभाल करनी होती है। इब्लीस पर फतह तो तुमको ही पानी है। तुम जानते हो चक्कर चक्कर हम जो कुछ करते आए हैं, बिल्कुल एक्यूरेट वही तजवीज चलती है जो चक्कर चक्कर चलती आई है। तुम जानते हो अभी हम पद्मा पदम तकदीरवान बनते हैं।
फिर सुनहरे दौर में बेपनाह खुशी रहती है। चक्कर चक्कर बाप ऐसे ही समझाते हैं। ये कोई नई बात नहीं, ये बहुत पुरानी बात है। बाप तो चाहते हैं बच्चे पूरा गुल गुल बने। जिस्मानी बाप की भी दिल होगी ना, हमारे बच्चे गुल गुल बने। रूहानी बाप तो आते ही हैं कांटों को फूल बनाने, तो ऐसा बनना चाहिए ना। जहन, बोल, अमाल, जुबान पर भी बहुत खबरदारी चाहिए। हर एक हवा से उजू पर बड़ी खबरदारी चाहिए। इब्लीस बहुत धोखा देने वाला है, उनसे पूरी संभाल रखनी है। बड़ी मंजिल है, आधा चक्कर से क्रिमिनल नजर बनी है। उनको एक विलादत में सिविल बनाना है, जैसे इन लक्ष्मी नारायण यानी हव्वा अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम की है। ये तमाम फजीलतों से लबरेज है ना, वहां क्रिमिनल नजर होती नहीं, शैतान ही नहीं। ये कोई नई बात नहीं, तुमने कई बार ये मर्तबा पाया है। दुनिया को तो बिल्कुल मालूम नहीं है कि ये क्या पढ़ते हैं। बाप तुम्हारी सब आस पूरी करने आते हैं। फालतू उम्मीदें शैतान की होती हैं, तुम्हारी है मुबारक आस। क्रिमिनल कोई भी आस नहीं होनी चाहिए। बच्चों को खुशी की लहरों में लहराना है। तुम्हारी बेपनाह खुशियों का बयान नहीं कर सकते। गमों का बयान होता है, खुशी का बयान थोड़े ही होता है। तुम सब बच्चों की एक ही उम्मीद है कि हम पाकीज़ा बने। कैसे पाकीज़ा बनेंगे? सो तो तुम जानते हो कि पाकीज़ा बनाने वाला एक बाप ही है। उसकी याद से ही पाकीज़ा बनेंगे। फर्स्ट नंबर नई दुनिया में पाकीज़ा ये हूर हुरैन ही हैं। पाकीज़ा बनने में देखो ताकत कितनी है। तुम पाकीज़ा बन पाकीज़ा दुनिया की सल्तनत पाते हो। इसलिए कहा जाता है इस हुरैन दीन में ताकत बहुत है। ये ताकत कहाँ से मिलती है? तमाम कुव्वत नशीन बाप से। घर में तुम अहम दो चार तस्वीर रख निहायत खिदमत कर सकते हो। वह वक्त आएगा, कर्फ्यू वगैरह ऐसे लग जाएगा जो तुम कहाँ आ जा भी नहीं सकेंगे। तुम हो मोमिन सच्ची गीता सुनाने वाले। नॉलेज तो बड़ी आसान है, जिनके घर वाले सब आते हैं सुकून लगी पड़ी है, उन्हों के लिए तो बहुत आसान है। दो चार अहम तस्वीर घर में रखे हो। ये तीन मुजस्सम, गोला, दरख्त और सीढ़ी की तस्वीर भी काफी है। उनके साथ गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, वह भी तस्वीर अच्छी है। कितना आसान है, इनमें कोई पैसा खर्च नहीं होता। तस्वीर तो रखी है, तस्वीरों को देखने से ही इल्म यादाश्त में आता रहेगा। कोठरी बनी पड़ी हो, उसमें भल तुम सो भी जाओ। अगर सिराते मुस्तकीम पर चलते रहो तो तुम बहुतों का फलाह कर सकते हो, फलाह करते भी होंगे। फिर भी बाप रिमाइंड कराते हैं, ऐसे ऐसे तुम कर सकते हो। ठाकुर जी की बुत रखते हैं ना, इसमें तो फिर है समझाने की बातें। विलादत दर विलादत तुम अकीदतमंदी की राह में मंदिरों में भटकते रहते हो, मगर ये मालूम नहीं है कि ये हैं कौन। मंदिरों में हुरैनों की पूजा करते हैं, उनको ही फिर पानी में जाकर डुबोते हैं। कितनी बेइल्मी है। काबिले इबादत की पूजा कर फिर उनको उठाकर समंदर में डाल देते हैं। गणेश को, माँ को, सरस्वती को भी डुबोते हैं। बाप बैठ बच्चों को चक्कर चक्कर ये बातें समझाते हैं, रियलाइज कराते हैं तुम ये क्या कर रहे हो। बच्चों को तो नफरत आनी चाहिए, जबकि बाप इतना समझाते रहते हैं, मीठे मीठे बच्चों तुम ये क्या करते हो। इनको कहते ही हैं खबासती खौफनाक नदी। ऐसे नहीं वहां कोई दूध का समंदर है, मगर दर एक चीज वहां बेहिसाब होती है। कोई चीज पर पैसे नहीं लगते, पैसे तो वहां होते ही नहीं हैं। सोने के ही सिक्के देखने में आते हैं, जबकि मकानों में ही सोना लगता है। सोने की ईंटें लगती हैं तो साबित होता है वहां सोने चांदी की कीमत ही नहीं। यहाँ तो देखो कितनी कीमत है। तुम जानते हो एक एक बात में वंडर है। इंसान तो इंसान ही है, ये हुरैन भी इंसान है, मगर इनका नाम हुरैन है।
इन्हों के आगे इंसान अपनी गंदगी जाहिर करते हैं। हम गुनहगार अदना हैं, हमारे में कोई फजीलत नहीं है। तुम बच्चों की अक्ल में एम ऑब्जेक्ट है, हम ये इंसान से हुरैन बनते हैं। हुरैनों में हुरैनी फजीलत है। ये तो समझते हैं मंदिरों में जाते हैं, मगर ये नहीं समझते कि ये भी इंसान ही हैं। हम भी इंसान हैं, मगर ये हुरैनी फजीलत वाले हैं, हम मलाउनी खसलतों वाले हैं। अभी तुम्हारी अक्ल में आता है कि हम कितने नालायक थे। इन्हों के आगे जाकर गाते थे आप तमाम फजीलतों से लबरेज, 16 फनों से आरास्ता डॉट डॉट डॉट। अभी बाप समझाते हैं ये तो पास्ट होकर गए हैं। इनमें हुरैनी फजीलत थी, बेपनाह खुशी थी, वही फिर बेपनाह गमज़दा बने हैं। इस वक्त सब में 5 खबास्तों की दाखिली है। अभी तुम ख्याल करते हो कैसे हम ऊपर से गिरते गिरते एकदम पट आकर पड़े हैं। भारत रिहाइश नशीनी कितने दौलतमंद थे, अभी तो देखो कर्जा उठाते रहते हैं। तो ये सब बातें बाप ही बैठ समझाते हैं, और कोई बता ना सके। ऋषि मुनि यानी कि राहिब वली भी नेति नेति कहते थे, यानी कि हम नहीं जानते। अभी तुम समझते हो वे तो सच कहते थे। न बाप को न मखलूक के आगाज दरमियान आखिर को जानते थे। अभी भी कोई नहीं जानते हैं सिवाय तुम बच्चों के। बड़े बड़े राहिब अजीम रूहें कोई नहीं जानते। असल में अजीम रूह तो ये हव्वा अलैहिस्सलाम और आदम अलैहिस्सलाम है ना, एवर प्योर हैं। ये भी नहीं जानते थे, तो और कोई कैसे जान सकते। कितनी सिंपल बातें बाप समझाते हैं, मगर कई बच्चे भूल जाते हैं। कई अच्छी तरह फजीलत इख्तियार करते हैं तो मीठे लगते हैं। जितना बच्चों में मीठी फजीलत देखते हैं तो दिल खुश होती है। कोई तो नाम बदनाम कर देते हैं, यहाँ तो फिर बाप उस्ताद हकीकी रहबर है। तीनों की मजमत कराते हैं। हकीकी बाप, हकीकी उस्ताद और हकीकी रहबर की मजमत कराने से फिर ट्रिपल सजा पड़ जाती है। मगर कई बच्चों में कुछ भी समझ नहीं है। बाप समझाते हैं ऐसे भी होंगे जरूर। इब्लीस भी कोई कम नहीं है। आधा चक्कर अजाबी रूह बनाता है, बाप फिर आधा चक्कर के लिए सवाबी रूह बनाते हैं। वह भी नंबरवार बनते हैं। बनाने वाले भी दो हैं, अल्लाह ताला और शैतान। अल्लाह ताला को सुप्रीम रूह कहते हैं। राम राम कह फिर पिछाड़ी में शिव यानी रहमतुल आलमीन को सलाम करते हैं। वही सुप्रीम रूह है। सुप्रीम रूह के नाम गिनते हैं। तुमको तो गिनती की दरकार नहीं। ये लक्ष्मी नारायण यानी हवा सलाम आदम सलाम पाकीज़ा थे ना। इन्हों की दुनिया थी जो पास्ट हो गई है, उसको जन्नत नई दुनिया कहा जाता है। फिर जैसे पुराना मकान होता है तो टूटने लायक बन जाता है, ये दुनिया भी ऐसे है। अभी है इख्तलाफी फितने के दौर की पिछाड़ी। कितनी आसान बातें हैं समझने की, इख्तियारात करनी और करानी है। बाप तो सबको समझाने के लिए नहीं जाएंगे। तुम बच्चे ऑन गॉडली खिदमत हो। बाप जो खिदमत सिखलाते हैं वही खिदमत करनी है। तुम्हारी है गॉडली खिदमत ओनली। तुम्हारा नाम आला करने लिए बाबा ने कलश तुम माताओं को दिया है। ऐसे नहीं कि मर्दों को नहीं मिलता है, मिलता तो सबको है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम कितने खुशहाल जन्नत रिहाइश नशीनी थे, वहां कोई गमज़दा नहीं थे। अभी है दौरे मिलन, फिर हम उस नई दुनिया के मालिक बन रहे हैं। अभी है इख्तलाफी फितने का दौर, पुरानी नापाक दुनिया। बिल्कुल ही जैसे भैंस अक्ल इंसान है। अभी तो इन सब बातों को भूलना पड़ता है। जिस्म के साथ जिस्म के सब रिश्तों को छोड़ अपने को रूह समझना है। जिस्म में रूह नहीं है तो जिस्म कुछ भी कर ना सके। उस जिस्म पर कितना लगाव रखते हैं। जिस्म जल गया, रूह ने जाकर दूसरा जिस्म लिया, तो भी 12 महीने जैसे हाय हुसैन मचाते रहते हैं।
अभी तुम्हारी रूह जिस्म छोड़ेगी तो जरूर आला घर में विलादत लेगी नंबरवार। थोड़े इल्म वाला सादे खानदान में विलादत लेगा, आला इल्म वाला आला खानदान में विलादत लेगा, वहां खुशी भी बहुत होती है। अच्छा। मीठे मीठे सिकिलत है बच्चों के वास्ते माँ बाप बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को सलाम। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, सलाम और शुक्रिया। इख्तियारात के लिए अहम खुलासा। पहला, बाप जो सुनाते हैं उसे सुना अनसुना नहीं करना है। फजीलत नशीनी बन सबको खुशी देनी है, तजवीज कर सबके गम दूर करने हैं। दूसरा, खबास्तों के बस होकर कोई भी गुनाह नहीं करना है, बर्दाश्त नशीनी बनना है। कोई भी क्रिमिनल यानी नजासती खबासती आस नहीं रखनी है। नेमत खुदा, सुकून की कुव्वत के जरिए नामुमकिन को मुमकिन करने वाले आसान आबिद बनो। तफसील, सुकून की कुव्वत अफजल तरीन कुव्वत है। सुकून की कुव्वत से ही और तमाम कुव्वतें निकली हैं। साइंस की कुव्वत का भी जो असर है वह साइंस भी साइलेंस से निकली है। तो सुकून की कुव्वत से जो चाहो वह कर सकते हो, नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकते हो। जिसे दुनिया वाले नामुमकिन कहते हैं वह आपके लिए मुमकिन है और मुमकिन होने के सबब आसान है। सुकून की कुव्वत को इख्तियारात कर आसान आबिद बनो। स्लोगन, आवाज के जरिए सबको खुशी और सुकून दो तो गायन लायक बनेंगे। आज का गैबी इशारा, प्लान और प्रैक्टिकल को बराबर बनाने के लिए यादाश्त में प्लेन, आवाज में भी प्लेन और अमाल में भी प्लेन यानी कि अफसल नशीनी हो। कोई भी पुरानी फितरत का कहाँ दाग ना हो। जब ऐसे प्लेन हो जाएंगे तब प्लान और प्रैक्टिकल एक हो जाएंगे, फिर कामयाबी एरोप्लेन की माफिक उड़ेगी। आमीन।